Hello everyone. Online class 7th, subject science, chapter 16. The green lifeline. यह हरी जीवन रेखा. Forests help us in many ways to meet our daily requirements. वन हमारे दैनिक से मिलने के लिए कई तरह से हमारी मदद करते हैं और हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं. Forests are home to different kind to tree, shrubs, herbs, climbers, and creepers. Many herbivores depend on them for food. Forests are home to many kinds of birds and animals too. We depend on forests for timber, wood, medicinal plants, honey, gum, paper, fruits, etc. Forests also influence the climate, quality of air and rainfall. वन विभिन्न प्रकार के वृक्षों, सैब, जड़ी बूटियों, पर्वतारोहियों और रेंगने वालों जैसे जैसा होता है. कई शाकाहारी भोजन के लिए उन पर निर्भर होते हैं. जंगल कई तरह के पक्षियों और जानवरों के भी घर हैं. हम लकड़ी, औषधि पौधे, शहद, गोंद, कागज, फलों आदि के लिए वनों पर निर्भर हैं. वन भी जलवायु, वायु की गुणवत्ता और वर्षा को प्रभावित करते हैं. रीजन्स इन अ फॉरेस्ट. एक जंगल के क्षेत्र. The trees in the forest have crowns of leaves and branches. These crowns are different types, size, and create several horizontal layers in the forest. These layers are divided into different types. जंगल के पेड़ों में पत्तियों और शाखाओं के मुकुट होते हैं. ये मुकुट विभिन्न प्रकार के आकार के होते हैं और जंगल के कई क्षैतिज परतें बनाते हैं. इन परतों को विभिन्न प्रकार में विभाजित किया जाता है. कैनोपी, चंदवा. It is the topmost layer of crown of leaves and branches of very tall trees. When viewed from above, the canopy appears as a green cover forming a roof or अम्ब्रेला ओवर द फॉरेस्ट लैंड. वह पेड़ जो चंदवा के पेड़ों की तरह ऊंचे नहीं होते हैं, चंदवा के नीचे अलग अलग परत या टियर बनाते हैं जो कि वह मंजिला जैसे होते हैं. वह झाड़ियों और लंबी घास से बने होते हैं. सबसे कम परत जो चंदवा होता है, कैनोपी, यह पत्तियों की मुकुट और बहुत ऊंचे पेड़ों की शाखाओं की सबसे ऊपरी परत होती है. जब ऊपर से देखा जाता है तो छतरियाँ हरे रंग की आवरण के रूप में दिखाई देती है जो छतरी के लिए छत का निर्माण करती है. अंडरग्रोथ. वन. The trees that are not as tall as the canopy tree create different layers or tiers under the canopy. They from under straw. They are formed of shrubs and tall grasses. The lowest layer is formed by herbs. अब अंडरग्रोथ, छोटा सा जंगल. यह पेड़ जो चंदवा के पेड़ों की तरह ऊंचे नहीं होते हैं. चंदवा के नीचे अलग अलग परत या टियर बनाते हैं. वह मंजिला जैसे होते हैं. वह झाड़ियों और लंबी घास से बने होते हैं. सबसे कम परत जड़ी बूटियों द्वारा बनाई गई है. फॉरेस्ट फ्लोर. जंगल की जमीन. It is the ground surface of the forest. It is formed of soil and remains covered with dead and decaying leaves, fruits, seeds, twigs, small herbs, fungi, etc. Therefore, the forest floor appears dark and rich in nutrition.
जंगल की जमीनी सतह को आयरिस या मिट्टी से बनता है और मृत और सड़ने वाले जो भी मृत सड़ने वाले फलों, बीजों और ज्वाइंट्स, छोटी जड़ी बूटियों, कवक आदि से ढका रहता है। इसलिए वन तल अंधेरे और पोषक तत्वों से भरपूर दिखाई देता है। टाइप्स ऑफ प्लांट इन द फॉरेस्ट। वन में पौधों के प्रकार। A forest has annual, biennial and perennial plants. अब वनों पे वार्षिक, द्विवार्षिक और बारहमासी पौधे पाए जाते हैं। The plant with a life span of 1 year are called annual. They are herbs. Their stem is soft. एक वर्ष के जीवन काल वाले पौधों को वार्षिक कहा जाता है। ये जड़ी बूटियां होती हैं और इनका तना मुलायम होता है। द प्लांट विथ अ लाइफ स्पैन ऑफ 2 years आर कॉल्ड पेरेनियल्स। 2 साल के जीवन काल वाले पौधे को द्विवार्षिक कहा जाता है। द प्लांट्स दैट सर्वाइव फॉर सेवरल ईयर्स आर कॉल्ड पेरेनियल्स। दीज इंक्लूड श्रब्स एंड ट्रीज। कई वर्षों तक जीवित रहने वाले पौधों को बारहमासी कहा जाता है। इनमें झाड़ियाँ और पेड़ शामिल हैं। फॉरेस्ट्स इन इंडिया। भारत के वन। फॉरेस्ट्स कवर अबाउट 20.55% of the total geographical area of India. They vary from the evergreen tropical rainforest and subtropical forests to dry alpines. भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 20.55% भाग वनों में है। वह सदाबहार उष्णकटिबंधीय से भिन्न होते हैं। वर्षा वनों और उपोष्णकटिबंधीय वनों को अल्पाइन वन कहा जाता है, जो सूखे होते हैं। फॉरेस्ट एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स। अब वनों में जानवरों का आवास। Forests provide habitat for a large variety of wild animals. Birds, pigeons, jackals, elephants live in deeper areas of the forests where forest is thicker and undisturbed. They live on the ground. Snake, ether, beagle on the ground or burrow in the soil. The forest floor is occupied by spiders, beetles, and grubs. Monkey, bats, and various types of birds occupy trees and tree twigs. वनों में बड़ी संख्या में जंगली जानवर के लिए निवास स्थान होता है, जो कई प्रकार के जानवर वहाँ निवास करते हैं। बोअर्स, बाइसन, गीदड़, हाथी, जंगली हाथी और जंगल के गहरे क्षेत्रों में ये रहते हैं, और जहाँ जंगल घने और कम होते हैं वह जमीन पर रहते हैं। अब फर्स्ट था सांप, या तो जमीन पर झुर्रियाँ या मिट्टी में अंदर होते हैं। सेकंड में मकड़ी, बीटल और ग्रब द्वारा वन तल पर कब्जा कर लिया जाता है। तीसरा, बंदर, चमगादड़ और विभिन्न प्रकार के पक्षी पेड़ों और पेड़ों की टहनियों पर कब्जा कर लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्स। वनों का महत्व। फॉरेस्ट्स आर इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. दे आर essential for the preservation of environment and survival of all the animal including man. वन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। यह पर्यावरण और अस्तित्व के संरक्षण के लिए संभावित है। सभी जानवरों को मनुष्य जैसे इंक्लूड यह उकसाते हुए होते हैं। फॉरेस्ट प्यूरिफाई एयर एंड प्रोवाइड क्लीन एंड फ्रेश एयर फॉर ब्रीथिंग टू ऑल लिविंग बींग्स. वन वायु को शुद्ध करते हैं और सभी जीवित प्राणियों को सांस लेने के लिए स्वच्छ और ताज़ी हवा प्रदान करते हैं. फॉरेस्ट रेगुलेट्स क्लाइमेट बाय रिड्यूसिंग टेम्परेचर्स एंड हेल्प्स इन रेनफॉल. वन तापमान को कम करके और वर्षा में मदद करते हैं, जलवायु को नियंत्रित करते
हैं। ट्रीज विन द सॉइल एंड कंट्रोल सॉइल एरोशन। पेड़ मिट्टी को बांधते हैं और मिट्टी का कटाव को नियंत्रित करते हैं। फॉरेस्ट कंट्रोल एंड प्रिवेंट फ्लड्स बाय होल्डिंग वाटर एंड नॉट अलाउइंग इट्स फ्री फ्लो। वन जल को रोक कर रखते हैं और बाढ़ को रोकते हैं और इसके मुक्त टोल की अनुमति नहीं देते हैं। ट्रीज मेक द सॉइल फर्टिलाइज बाय रिसाइकलिंग द न्यूट्रिशन। पेड़ पोषक तत्वों को चक्रित कर मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। फॉरेस्ट हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। वन प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड एनिमल्स आ प्लेस टू लाइव। वन जानवरों को जीने के लिए आश्रय प्रदान करते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड एज फूड वुड, रबर, गम, रेजिन, नॉन एडिबल ऑयल्स, हनी, बी वैक्स, लैक, बम्बूज, फ्यूल एक्सेट्रा। वन हमें भोजन, लकड़ी, रबर, गोंद, राल, गैर खाद्य तेल, शहद, मधुमक्खी का शहद, लाख, बांस आदि प्रदान करते हैं और ईंधन भी देते हैं। Some forests have been developed into recreational park where people enjoy camping and trekking. Some forests have been made wildlife reserve where animals और plants are protected. कुछ जंगलों को मनोरंजक पार्क में विकसित किया गया है जहां लोग शिविर और ट्रैकिंग का आनंद लेते हैं। कुछ जंगलों को वन्य जीवों का भंडार बनाया गया है जहां जानवरों को और पौधों की रक्षा की जाती है। Some ancient tribes live in forests. The forest provide them everything they need like food, shelter, water and medicines. कुछ प्राचीन जातियां जंगलों में रहती है। जंगल उन्हें यह सब कुछ प्रदान करता है जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है, जैसे कि भोजन, पानी और दवाएं, रहने के लिए भी। Products obtained from forest are a source of steady income for ट्रैवल्स। जंगलों से प्राप्त उत्पाद आदिवासियों के लिए स्थिर आय का एक स्रोत है। हाउ डू ट्रीज मेक द सॉइल फर्टिलाइज। पेड़ मिट्टी को कैसे उपजाऊ कैसे बनाता है। द लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एक्सेट्रा आर कन्वर्टेड इनटू ह्यूमस by decomposers. On coming in connect with water, humus release nutrition into the soil. These nutrition make the soil fertile. अब पत्ते, फूल, फल आदि को डिकम्पोजर द्वारा ह्यूमस में बदल दिया जाता है। जब पानी के संपर्क में ह्यूमस मिट्टी को पोषक तत्व छोड़ता है तो यह पोषक तत्व मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। थैंक यू।